पैसे कमाने में इतनी हो गई है अंधी एलवाड कि अब सीनियर सिटीजन की कंप्लेंट को फेंक दे रही है उनके मुंह पर। देखिए किस तरीके से गणेश काशी की ये करतूत जो कि कुर्ला एलवाड को सोचने पर मजबूर कर देगी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे को रखड़ा रहा है और डिमोलेशन का नोटिस दिया, ये देखिए कागज किसने दिया है? तोड़ने वार्ड ऑफिस 1171 का उसने पैसा खाया है और तोड़ रहा नहीं है। और हम लोग डीसीपी के पास गए तो वो बोलता है कि राइटिंग में लिख के लाओ, और इधर वार्ड ऑफिसर के पास कल आए तो वो मिलता नहीं है, वो भी पैसा खाता है। हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है उसको तोड़ने का, फिर भी ये लोग नहीं तोड़ते। अभी बोलते कि पुलिस नहीं मिल रहा। पुलिस कैसा नहीं मिल रहा है? तुम पैसा खा रहे तो पुलिस कैसा मिलेगा? उधर डीसीपी के पास जाओ, एसीपी के पास जाओ, बोलता है राइटिंग में लिख के लाओ, ये काम बीएमसी का है। अरे भाई हम काय के लिए पैसा भरेंगे भाई? पीजी का कंप्लेंट मैं देने गया था, मेरे हाथ से लिया और उसने फेंक दिया। ये जो हाथ में पकड़ा? हाँ पकड़ लिया। कहाँ फेंका? वो सीओ के इसमें वो उसने पीजी का फॉर्म लिया और उसने फेंक दिया। वजह नहीं पूछे? वो कुछ नहीं, उसने मेरे वाद हुज्जत डालने का काम चालू किया उसने, और उसने मेरे को धमकाने का काम चालू किया, सिक्योरिटी का धमकाने का काम किया। ये हाथ में शिकायत लेके फेंक दिया है? फेंक दिया। तो इतना बड़ा अभियान का तो ऐसा कौन सा बड़ा अधिकारी है जो पेपर फेंक देगा? फेंक दिया तो इसके ऐसा लगता है कि इसका वो पद का लायक भी नहीं रहेगा। वो डीसीपी इतना बड़ा है अभियान का कि वो उधर कोई आदमी जा भी नहीं सकता है उसकी कार्यालय। ये जूता साफ करने का लायक भी नहीं है। यानी ये गणेश कासनी क्या सीओ, हिरलेकर का सीओ है, तानाजी हिरलेकर धनाजी हिरलेकर का उसका सीईओ है। सीओ। ऐसा है मतलब इतने वो ठाठ? उसका कभी भी ना उसका माथा घूमते रहता है। हाँ। वो हाफ मेंटल है। वो ऐसे जगह पे उन लोग को रखना नहीं चाहिए ऑफिसर ने। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त सबसे भ्रष्ट कुर्ला की एलवाड के बाहर खड़ा हूँ। इस कुर्ला के एलवाड के बाहर अब सीनियर सिटीजनों के साथ में बदतमीजी जो हुई है उस बारे में बातचीत करूंगा। बता दे कि जिस तरीके से कुर्ला एलवाड जो कि अक्सर लोगों की कंप्लेंट नहीं सॉल्व करने के लिए सुर्खियों में रहता है, आज फिर ऐसे ही हुआ कि गणेश काशी नाम का एक जो काशनी करके था अधिकारी, उसने जो कंप्लेन करने आए थे उनका पेपर हाथ में लेकर के उनके मुंह पर फेंक दिया। हालांकि उसका काम ये था कि वो अपनी सैलरी ईमानदारी के लिए लेता है, मगर उसका इतना करप्ट सिस्टम था कि उसने पेपर जो है सीनियर सिटीजन का फेंक दिया। हालांकि ये एक अगर हम कह ली जाए तो ये एक के साथ नहीं हुआ, 4 यहाँ पर अलग अलग सीनियर सिटीजन है, इनकी अलग अलग तरीके की शिकायतें हैं, मगर एलवाड सिर्फ पैसा ही कमाना जानती है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना नहीं जानती है। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है भाई? धनाजी निकम। कहाँ से है? मैं कुर्ला हरियाणा लेन से आया हूँ। क्या तकरार थी जो आपकी इस कंप्लेंट जो है काशी ने फेंक दी? तो बीएमसी के प्राचार्य रोड के ऊपर सीसी कैमरे का प्रोजेक्ट हो चुका है, लेकिन गए साल में लेटर भेज के भी अभी तक वो प्रोसीजर नहीं किया। अभी 2025 में अभी 29,000 को लेटर भेजा हुआ है, तो अभी इसके ऊपर परमिशन का लेटर चाहिए बीएमसी का लेटर चाहिए। तो अभी अभियान के डीसीपी के अभियान जो हेडक्वार्टर पुलिस हेडक्वार्टर से भेजा हुआ है, तो अभी इन लोग ने अभी नाटक चालू किया है कि अभी मैं इलेक्शन में हूँ, ऐसा ऐसा करके इन लोग अभी टाइम पास कर रहे हैं। और अगले साल जनवरी का महीना आने के बाद वो मेरा ही लेटर के ऊपर कोई जवाब नहीं होगा। ऐसा ही गए साल में मेरे को ऐसा ही किया उन लोग ने कि नया चाहिए करके। तो अभी ये क्या चालू है कि इन लोग के ये प्राचार्य रोड के ऊपर सब मचमच हो रही है। इसके वजह से सीसी कैमरा रहने वालों की सीसी कैमरा बिठाने का प्रोजेक्ट पास हुआ चुका है, लेकिन ये बीएमसी उतना नहीं चाहते कि उन लोग को पैसा कमा रहे, अंधाधुंधी पैसा कमा रहे कि रोड के ऊपर जो धंधे मान रहे हैं। आपके साथ आज क्या हुआ वो बोलिए। वो पीजी का फॉर्म दिया नहीं है। पीजी का कंप्लेंट मैं देने गया था, मेरे हाथ से लिया और उसने फेंक दिया। ये जो हाथ में पकड़ा? हाँ पकड़ लिया। कहाँ फेंका? वो सीओ के इसमें वो उसने पीजी का फॉर्म लिया और उसने फेंक दिया। वजह नहीं पूछे? वो कुछ नहीं, उसने मेरे वाद हुज्जत डालने का काम चालू किया उसने, और उसने मेरे को धमकाने का काम चालू किया, सिक्योरिटी का धमकाने का काम किया। ये हाथ में शिकायत लेके फेंक दिया? तो इतना बड़ा अभियान का तो ऐसा कौन सा बड़ा अधिकारी है जो पेपर फेंक देगा? फेंक दिया। तो इसके ऐसा लगता है कि इसका वो पद का लायक भी नहीं रहेगा। वो डीसीपी इतना बड़ा है अभियान का कि वो उधर कोई आदमी जा भी नहीं सकता है उसकी कार्यालय। ये जूता साफ करने का लायक भी नहीं है। यानी ये गणेश कासनी क्या सीओ, हिरलेकर का सीओ है, तानाजी हिरलेकर
धनाजी एर्लेकर का उसका सीईओ है, सीईओ। ऐसा है मतलब इतने वो ठाट। उसका कभी भी ना उसका माथा घूमते रहता है, हाँ। वो हाफ मेंटल है वो। ऐसे जगह पे उन लोग को रखना नहीं चाहिए ऑफिसर ने। और पहला अधिकारी जब कंप्लेन अधिकारी था वो बहुत अच्छा काम करता था, समझा के लेता था, लेकिन ये तो आउट कवरेज के बाहर है। इन लोग को पैसा कमाने की आदत लगी है, तो अभी इसके ऊपर तो कानून से कार्रवाई होनी चाहिए, मेरे इतना हिसाब है। क्या उम्र है? मेरा उम्र अभी 50। 50 प्लस। आप क्या नाम है आपका? इसके साथ में। हाँ, क्या नाम है आपका? जुम्मा खान। आपके साथ क्या बर्ताव हुआ? मेरे साथ यही बरता हुआ, मैं सिटीजन हूँ, मेरे को रखड़ा रहा है और डिमोलेशन का नोटिस दिया, ये देखिए कागज किसने दिया है? तोड़ने वार्ड ऑफिसर 1171 का, उसने पैसा खाया है और तोड़ रहा नहीं है। और हम लोग डीसीपी के पास गए तो वो बोलता है कि राइटिंग में लिख के लाओ, और इधर वार्ड ऑफिसर के पास कल आए तो वो मिलता नहीं है, वो भी पैसा खाता है। तो हम लोग जावे तो किधर जावे? क्या बात क्या होती है जब बोलता है मिलता ही नहीं है, वो बोलता है पुलिस नहीं मिला। वहाँ पुलिस को उधर जाओ तो वो बोलता है राइटिंग में लिख के लाओ, तो हम लोग जावे किधर? ये देखिए नोटिस है, सब हाथ में है। झोपड़े कैसे टूट जाते हैं फिर? झोपड़े टूटते हैं, बिल्डिंग है 5 माले का अनथराइज, कुछ झोपड़ा नहीं है। बिल्डिंग तोड़ने के लिए परमिशन नहीं मिलता है, चौल ओल के लिए मिल जाता है। नहीं नहीं, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है उसको तोड़ने का, फिर भी ये लोग नहीं तोड़ते। अभी बोलते कि पुलिस नहीं मिल रहा। पुलिस कैसा नहीं मिल रहा है? तुमको तुम पैसा खा रहे तो पुलिस कैसा मिलेगा? उधर डीसीपी के पास जाओ, एसीपी के पास जाओ, बोलता है राइटिंग में लिख के लाओ, ये काम बीएमसी का है। अरे भाई हम काय के लिए पैसा भरेंगे भाई? आपका विषय हाँ, मेरा अलग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुलाम बख्श खान। कहाँ से आप? मैं कुर्ला कुरेश नगर कसाईवाड़ा। क्या बर्ताव क्या? ये बीएमसी की जगह के ऊपर 3 दुकान बनी ली है, शिफा मेडिकल स्टोर, मस्तान नदीम पान हाउस और लाइक जर्नल स्टोर। इसका डेमोलेशन ऑर्डर निकल चुका है, 4 बार निकल चुका है, लेकिन तोड़ने को तैयार नहीं है। नोटिस सब हो गया, 10 लाख रुपए लिया है तोड़ने साहब ने। कौन मना कर रहा है? तोड़ रहा नहीं तोड़ने साहब, बीएमसी तोड़ रही नहीं। उसका काम क्या है फिर? तोड़ना उसका काम है, उसका नोटिस लग गया है। ये क्या सब आज तोड़ना था उसको, 8 तारीख से लेके 13 तारीख तक, तो 12 तो आज हो गई। कल शनिचर संडे बंद, फिर वापिस से पीछे करेगा। इंसाफ मिलेगा ही नहीं, कौन करेगा हमारा इंसाफ? पुलिस बोलती है लिख के ला, उसको बोलो लिख के दो, और वो आई नहीं जगह ऊपर, कोई मिलने तैयार नहीं, कोई बात करने तैयार नहीं, तो हमको इंसाफ कब मिलेगा साहब? क्या आपको जिस तरीके का ये तमाम मामला था, सीनियर सिटीजन है, जिस तरीके से एज भी मैंने पूछा 50 के ऊपर है, कहीं ना कहीं कुर्ला एलवाड़ जो इतना करप्शन में अंधी हो चुकी है कि जो कंप्लेंट देने आते लोग हैं उनके पेपरों को फेंक देती है, उनके सुनवाई नहीं करती, उनसे मिलती नहीं है। और यही वजह है कि कुर्ला में एकमात्र बर्बादी का कारण कुर्ला एलवाड़ है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। और यही वजह है कि तमाम ऐसे बड़े अधिकारियों की नियुक्ति के होने के बावजूद यहाँ पर जो एलवाड़ के सहायक आयुक्त है धानाजी एर्लेकर, उनका तबादला नहीं हो रहा है। कुछ ही दिनों की उनकी पोस्टिंग को बचा हुआ है, मगर उसके बावजूद उन्हें लाज और इज्जत और शर्म नहीं बची है कि वो जो है इन तमाम कंप्लेनर की सुने और अब जाते जाते जो है कोई अच्छा काम करके जाए। हालांकि कुछ दिन जरूर बचे उनके रिटायरमेंट को, मगर उसके बावजूद उन्हें जो है उनके ऊपर आरोप और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा करके उनको रिटायर होना है, ना कि लोगों की समस्या हल करके। अब ये देखना है कि तमाम चीज़ों को लेकर कुर्ला एलवाड़ में कौन जवाबदेही पूछता है और कौन जो है इस तमाम चीज़ों को लेकर इन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त से कानूनी कार्रवाई करता है। कैमरामैन आमिर शेख के साथ मुंबई टीवी।